हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द गोट। फॉक्स लोमड़ एंड और गोट बकरी। फॉक्स ये पुल्लिंगी वर्ड है, इसलिए लोमड़ कहेंगे हम। और लोमड़ी के लिए विक्सेन आता है, हाँ, स्त्रीलिंगी के लिए। ठीक है। द फॉक्स एंड द गोट यानी कि लोमड़ और बकरी। Once a fox was roaming in the forest. Once एक बार एक लोमड़ घूम रहा था। रोमिंग यानी कि घूमना, इन में फॉरेस्ट जंगल। Once a fox was roaming in the forest. एक बार एक लोमड़ जंगल में घूम रहा था। Was roaming, हाँ, was के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इट वॉज थर्स्टी। इट उसे, वॉज थर्स्टी यानी कि प्यास लगना। हाँ, इट वॉज थर्स्टी उसे प्यास लगी थी। और इट ये क्या है? प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? लोमड़ के लिए आया है। Eventually he found a whale. Eventually आखिरकार या फिर अंत में, he उसे found मिलना। A whale यानी कि एक कुआं। Eventually he found a whale. आखिरकार उसे एक कुआं मिला। और ये ही प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? लोमड़ के लिए आया है। बट द वाटर वॉज ओनली एट द बॉटम ऑफ द वेल। बट लेकिन, वाटर पानी, ओनली सिर्फ, एट द बॉटम यानी कि तन्हे में, ऑफ काकी के, वेल कुआं, कुएं के तन्हे में। But the water was only at the bottom of the well. लेकिन पानी कुएं के तने में, सिर्फ कुएं के तने में था। पानी, और यहाँ पे was आया है, was आया है और यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी की रूपे वॉज और वर्ब को लेकर बनाया जाता है, या फिर मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है। द फॉक्स स्टडीड द प्रॉब्लम। फॉक्स लोमड़, स्टडीड अध्ययन करना, प्रॉब्लम समस्या। द फॉक्स स्टडीड द प्रॉब्लम, लोमड़ ने समस्या का अध्ययन किया। एंड फाउंड that there was a pulley system with 2 buckets to bring up the water. And or found पाया that की, देर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, ये डमी सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर देर है और देर के बाद से बी के रूपों में से वॉज आया है और उसके बाद से ये नाउन है। तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? देर ये डमी सब्जेक्ट पहचानने का स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसी के द्वारा हम पहचानते कि ये डमी सब्जेक्ट है। तो क्या होता है? देर होता है और उसके बाद बी की रूपे होती है और उसके बाद नाउन होता है। देर वॉज अ पुली सिस्टम यानी कि चरखे की प्रणाली, विथ 2 बकेट्स यानी कि 2 बकेटों के साथ, टू ब्रिंग अप यानी ऊपर लाना, द वाटर पानी। And found that there was a pulley system with 2 buckets to bring up the water. और पाया कि पानी को ऊपर लाने की 2 बकेटों की चरखे की प्रणाली।
One bucket was going down, causing the other bucket to come up. One bucket, एक bucket was going down, यानी के नीचे जाना, नीचे जाना. causing the other bucket, यानी के कारण दूसरे बकेट टू कम अप, ऊपर आने के लिए. One bucket was going down, causing the other bucket to come up. एक बकेट नीचे जाने पर दूसरी बकेट ऊपर आती है. ये चरखे की प्रणाली थी कि एक बकेट जब नीचे जाती थी तो दूसरी बकेट ऊपर आती थी. इस तरह से पानी नीचे से ऊपर आता था. और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि वॉस के साथ में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है. बकेट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब वॉज है और गोइंग ये क्या है, मेन वर्ब है. और अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. द फॉक्स jumped into the bucket at the top. The fox lowered, jumped, कूदा, into में bucket यानी कि बाल्टी, at the top ऊपर की. The fox jumped into the bucket at the top. lowered ऊपर के बाल्टी में कूदा. और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स. ठीक है. एंड हीज वेट इमीडिएटली मेड इट टू ड्रॉप टू द बॉटम. एंड हीज वेट और उसका वजन, इमीडिएटली तुरंत, मेड इट टू ड्रॉप पहुंचा दिया, उसे पहुंचा दिया, टू द बॉटम तना, बॉटम यानी कि तना. एंड हीज वेट इमीडिएटली मेड इट टू ड्रॉप टू द बॉटम और उसके वजन ने तुरंत उसे तने में पहुंचा दिया. और हीज ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन आया है लोमड़ के लिए और इट भी ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन आया है लोमड़ के लिए. वेयर ही could drink plenty of water. Where जहाँ ही वह, could drink यानी कि पी सका, plenty of water यानी कि ज़रूरत का पानी. Where he could drink plenty of water जहाँ वह ज़रूरत का पानी पी सका. ही ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए है, लोमड़ के लिए है. कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस में कुड का यूज़ होता है और कैन भी शक्यता दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं और कैन ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है. ही डिज़ायर्ड, ही वह या फिर उसे, डिज़ायर्ड यानी कि इच्छा, वह चाहता था. आफ्टर सम टाइम यानी कि आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ देर बाद या फिर कुछ समय बाद. ही रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट गेट बैक अप. ही उसे रियलाइज्ड एहसास हुआ, दैट कि ही कुड नॉट वह नहीं सकता, गेट बैक अप वापस जाना, मतलब कि वापस नहीं जा सकता. He realized that he could not get back up. उसे एहसास हुआ कि वह वापस ऊपर नहीं जा सकता. ही ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन ये लोमड़ के लिए आया है और ही यहाँ पर का भी प्रोनाउन है और ये लोमड़ के लिए आया है. कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए है, पास्ट टेंस में यूज़ होता है और ये निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है. बट द फॉक्स डिड नॉट गेट डिप्रेस्ड. बट लेकिन लोमड़ डिड नॉट नहीं हुआ, डिप्रेस्ड यानी कि निराश.
But the fox did not get depressed. लेकिन लोमड़ निराश नहीं हुआ. और ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है. और निगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब आता है पर उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यानी कि बी के रूप में वॉज वर्ब नहीं आता, इसीलिए डिड के साथ में नॉट आता है. हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आता है. ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट के साथ डिड आया है और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. He knew that the world has lot of fools. He उसे knew पता था that कि world दुनिया lot of fools यानी कि मूर्ख, बहुत सारे मूर्ख है. He knew that the world has lot of fools. उसे पता था कि दुनिया में बहुत सारे मूर्ख हैं. क्योंकि वो निराश नहीं हुआ. वो तो कुएं में गिर गया, पर कुएं में गिरने के बाद से वापस आने का रास्ता नहीं मिला, तो भी वो निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है. और ही ये क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन ये किसके लिए आया है? लोमड़ के लिए आया है. और so he waited for someone to come. so इसलिए ही वह waited इंतज़ार किया, for के लिए, someone किसी एक, to come आने का, किसी एक का आने का. so he waited for someone to come. इसलिए उसने किसी एक का आने का इंतज़ार किया. कि उसे लगा कि दुनिया में तो कोई मूर्खों की कमी नहीं है और कोई ना कोई आ जाएगा तो मैं उसे मूर्ख बनाकर नीचे छोड़ दूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा. इसलिए वो निराश भी नहीं हुआ और किसी एक का आने का इंतज़ार करने लगा. और ही ये क्या है? प्रोनाउन है और ये लोमड़ के लिए आया है. और ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि वेट यानी इंतज़ार करना, और ये वेट की सेकेंड फॉर्म है, वेटेड. टू आवर्स लेटर. टू 2 आवर्स घंटे, लेटर बाद में, 2 आवर्स लेटर यानी कि 2 घंटे बाद. और ये जो नाउन है, ये नाउन ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ में एस आया है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है? 2 बताया गया है. और जब 2 बताया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा होते तो प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है तो उसके साथ में एस आता है, नाउन के साथ में एस आता है. आवर्स, घंटे. अ गॉड केम दैट वे. अ गॉड एक बकरी, केम आई, दैट वे उसी जगह. अ गॉड केम दैट वे उसी जगह एक बकरी आई. ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है. शी पिप्ड इनटू द वेल. शी उसने, पिप्ड झांका, इनटू में, वेल कुआं. शी पिप्ड इनटू द वेल उसने कुएं में झांका. शी ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? उस बकरी के लिए आया है. पिप्ड यानी कि झांकना, ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. एंड सॉ द फॉक्स देयर. एंड और सॉ देखा, फॉक्स लोमड़, देयर वहाँ. एंड सॉ द फॉक्स देयर और वहाँ लोमड़ को देखा. What are you doing there, मिस्टर फॉक्स? ये सेंटेंस प्रश्नार्थी वाक्य है, क्योंकि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग ये किससे हुई है? इस सेंटेंस की स्टार्टिंग WH फैमिली वर्ड से हुई है. और साथ ही सेंटेंस के एंडिंग में
प्रश्नार्थी चिन्ह है। प्रश्नार्थी वाक्य ये दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो WH फैमिली वर्ड से उसकी स्टार्टिंग होती है या फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब से उसकी स्टार्टिंग होती है। ये WH फैमिली वर्ड व्हाट, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, डूइंग मेन वर्ब और अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। व्हाट क्या, आर है, यू आप, डूइंग कर रहे, देर वहाँ। मिस्टर फॉक्स यानी कि महोदय लोमड़। व्हाट आर यू डूइंग देयर मिस्टर फॉक्स, आप मिस्टर फॉक्स आप वहाँ क्या कर रहे हैं। और ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि आर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आया है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आस्क द गॉट, आस्क पूछा, द गॉट बकरी, बकरी ने पूछा। आस्क्ड द गॉट, व्हाट आर यू डूइंग देयर मिस्टर फॉक्स, आस्क्ड द गॉट। आप वहाँ क्या कर रहे हैं महोदय लोमड़, बकरी ने पूछा। देखिए यहाँ पर मिस्टर आया है, तो इससे पहचानिए कि फॉक्स ये पुल्लिंगी है। अगर स्त्रीलिंगी होता तो मिसेस आता। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि फॉक्स को लोमड़ी कहते हैं। मैंने बहुत जगह पे देखा है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि फॉक्स ये स्त्रीलिंगी नहीं है, पुल्लिंगी है। यहाँ पे मिस्टर आया है। ठीक है। इस कहानी का आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।